4 दिन का टकराव, पाकिस्तान को भारी नुकसान। अमेरिकी रिपोर्ट ने खोली भारत पाक की लड़ाई की पोल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चित्रांजलि और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। आज हम चर्चा करेंगे उस सैन्य टकराव की जो इस साल मई में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ये टकराव भले ही केवल 4 दिन चला हो, लेकिन इसका असर और प्रतिध्वनि आज भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों, मीडिया रिपोर्ट्स और राजनीतिक चर्चाओं में स्पष्ट रूप से महसूस की जा रही है। कई दावे, आंकड़े और रिपोर्ट्स इस टकराव से जुड़ी हुई हैं, लेकिन हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस की एक नई रिपोर्ट ने इस मामले को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। रिपोर्ट के अनुसार कथित ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ और उसने लगभग 5 सैन्य विमान खो दिए। इस टकराव का ये छोटा लेकिन असरदार स्वरूप ये दिखाता है कि सैन्य टकराव केवल तभी महत्वपूर्ण नहीं होता जब वो लंबे समय तक चलता हो, बल्कि उसके परिणाम और प्रभाव कई महीनों तक देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। रिपोर्ट में यह भी संकेत दिया गया है कि भारत को भी नुकसान हुआ, जिसमें लगभग 3 लड़ाकू विमान क्षतिग्रस्त हुए या नष्ट हुए। हालांकि रिपोर्ट्स ये स्पष्ट नहीं करती कि ये विमान राफेल थे या किसी अन्य प्रकार के। ये जानकारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय राफेल जेट को अत्याधुनिक माना जाता है और इसकी क्षति की खबर अपने आप में बड़ी अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन जाती है। अगर हम इसे उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों से तुलना करें तो तस्वीर थोड़ी अलग नजर आती है। ट्रंप ने कई मौकों पर दावा किया था कि इस टकराव में कुल 8 युद्धक विमान गिराए गए। दोनों आंकड़ों को मिलाकर देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि नुकसान ज्यादातर पाकिस्तान की ओर हुआ और भारत ने अपेक्षाकृत कम नुकसान उठाया है। सही कहा। यही कारण है कि भारत ने सैन्य टकराव में अपनी बढ़त बनाए रखी और पाकिस्तान द्वारा किए गए जीत के दावे उतने मजबूत नहीं लगते जितने वो दिखाना चाहते थे। इसके अलावा पाकिस्तान के कुछ पूर्वी सैन्य अधिकारी भी समय समय पर अपने विमानों के नुकसान का अप्रत्यक्ष रूप से जिक्र कर चुके हैं, जिससे इन दावों को और बल मिलता है। अमेरिकी रिपोर्ट में, इस विस्तृत रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इस टकराव के बाद चीन ने बड़े पैमानों पर प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की। चीन ने कथित तौर पर विश्व स्तर पर यह संदेश देने की कोशिश की कि भारतीय राफेल जेट को निशाना बनाया जा सकता है। इसका उद्देश्य अपने J-10 लड़ाकू विमान और PL-15 मिसाइल सिस्टम को अधिक प्रभावी और आकर्षक दिखाना था। बिल्कुल, इसका मतलब ये हुआ कि चीन ने इस घटना का फायदा उठाकर अपने हथियारों की मार्केटिंग और वैश्विक प्रभाव की कोशिश की। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को इस पूरे विवाद में शांति दूत के रूप में पेश किया है। एक बार नहीं बल्कि कई बार। यहाँ कई बार ट्रंप ये बात कह चुके हैं कि उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान युद्ध रुकवाया है। उनकी मध्यस्थता की वजह से ही भारत और पाकिस्तान युद्ध रुक पाया। लेकिन बता दें कि भारत भी अपनी तरफ से कई बार इस बात को कह चुका है कि उन दोनों देशों का जो युद्ध रुका है, यानी पाकिस्तान और भारत का जो युद्ध रुका, उसमें किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता बिल्कुल नहीं थी। तो वहीं ट्रंप कई मंचों पर दावा कर चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े युद्ध को रोकने में उनका अहम योगदान रहा। मियामी में 5 नवंबर को आयोजित अमेरिकी बिजनेस फोरम में उन्होंने ये भी कहा कि 8वां जेट बुरी तरह से घायल हुआ था। उन्होंने दोनों देशों को भारी टैरिफ की चेतावनी देकर युद्ध विराम पर सहमति बनाई। ये ध्यान देने वाली बात ये होगी यहाँ पर कि इस 4 दिन के टकराव का असर केवल क्षतिग्रस्त विमानों या सैन्य नुकसान तक ही सीमित नहीं रहा। इसके बाद की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषण और मीडिया रिपोर्ट्स ने इसे लंबे समय तक चर्चा का विषय बना दिया। अलग अलग देशों और विशेषज्ञों द्वारा दिए गए दावों में अंतर होने के कारण जनता और आम लोगों में जिज्ञासा और भ्रम दोनों बने रहे। इस टकराव ने यह भी दिखाया कि छोटे से लगने वाले सैन्य संघर्ष के परिणाम कितने बड़े और महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इस टकराव में हुए नुकसान, विमानों की संख्या और चीन तथा अमेरिका की प्रतिक्रिया ने इसे सिर्फ 2 देशों के बीच की लड़ाई नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय रणनीति और सैन्य सामरिक विश्लेषण का मुद्दा बना दिया। अमेरिका की एक रिपोर्ट और ट्रंप के बयान दोनों ने इस घटनाक्रम को और भी व्यापक और गंभीर बना दिया।
ये स्पष्ट करता है कि केवल 4 दिनों में हुआ ये टकराव भी लंबे समय तक सुर्खियों में रहा और इसकी छाया अब भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देखी जा सकती है। इसके अलावा इस टकराव में यह भी सिद्ध किया गया है कि भारत और पाकिस्तान जैसी सीमावर्ती स्थितियों में छोटे संघर्ष भी बड़े सैन्य और राजनीतिक परिणाम ला सकते हैं। विमानों की क्षति, सैन्य तैयारियों और रणनीतिक फैसलों ने ये दिखाया कि दोनों देशों की सेनाएं कितनी सतर्क और सक्रिय हैं। रिपोर्ट्स के आंकड़े और ट्रंप के बयान इस घटना को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, जिससे जनता के बीच लगातार चर्चाएं और सवाल बने हुए हैं। बिल्कुल। वहीं अमेरिका की रिपोर्ट और ट्रंप के दावों ने यह भी संकेत दिया कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस टकराव का असर देखा गया और विभिन्न देशों ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त भी की। चीन के प्रोपेगेंडा प्रयासों और ट्रंप के शांति दूत बनने वाले दावों ने इसे और भी दिलचस्प बना दिया। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि सैन्य टकराव केवल युद्ध या नुकसान तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसकी अंतरराष्ट्रीय रणनीतिक और राजनीतिक महत्ता भी बहुत बड़ी होती है। आखिर में मई में हुआ ये छोटा सा सैन्य टकराव केवल 4 दिन का था, लेकिन इसके परिणाम, रिपोर्ट और विश्लेषण आज भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति, मीडिया और सैन्य विश्लेषकों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। ये मामला दर्शाता है कि किसी भी टकराव का असर केवल उस समय तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसके परिणाम और बहस लंबे समय तक जारी रहती है। और यही वजह है कि इस सैन्य टकराव को लेकर आने वाले समय में भी कई तरह की रिपोर्ट्स, दावे और राजनीतिक बयान देखने को मिल सकते हैं। चाहे विमान क्षतिग्रस्त हुए हो, चाहे सैन्य नुकसान हुआ हो या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं, ये पूरा घटनाक्रम दर्शाता है कि सीमावर्ती टकराव के प्रभाव कई महीनों तक महसूस किए जा सकते हैं और जनता तथा विशेषज्ञों के बीच चर्चा का विषय बने रहते हैं। तो दर्शकों, यही था मई में हुए भारत पाकिस्तान सैन्य टकराव का पूरा विश्लेषण, अमेरिकी रिपोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि जो हाल ही में कुछ टाइम पहले भारत और पाकिस्तान के बीच एक तरीके का युद्ध देखा गया था, सीज फायर को लेकर अमेरिका ने जो स्टेटमेंट दिया था, अब वहीं पर कुछ रिपोर्ट सामने आई है जिसमें चाइना ने एक तरीके से पाकिस्तान का समर्थन जुटाया है, लेकिन अमेरिका की रिपोर्ट्स कुछ और ही बयां कर रही हैं। इसको लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी बने रहिए इंडिया डेली के साथ और देखते रहिए हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।